नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आकांक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिससे पूरा झारखंड स्तब्ध है। पशु तस्करों द्वारा कुचले जाने की वजह से जान गंवाने वाली 2018 बैच की दारोगा संध्या टोपनो की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। संध्या के परिजनों का बुरा हाल है। रांची पुलिस लाइन में बहादुर बेटी को पुलिस कर्मियों के साथ मां ने भी अंतिम सलामी दी। बताते चले कि तुपुदाना थाने की पुलिस को सूचना थी कि एक पिकअप वैन काफी तेज गति से रांची की ओर आ रहा है। महिला एसआई सुबह करीब 3 बजे से वाहन चेकिंग अभियान पर थी। मामले की सूचना तुपुदाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर तुपुदाना पुलिस ने हुलहुंडू के पास चेक नाका लगाया। पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा भी किया, लेकिन पशु तस्कर एसआई को कुचलते हुए निकल गए। बहरहाल मामले में अब तक एक की गिरफ्तारी हुई है और वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। जिस प्रकार की हम लोग को सूचना रात में प्राप्त हुई तुपुदाना होगी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है कुप्पा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला जिले में और खूंटी जिले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पे लगाई गई थी हुलहुंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ही हादसा हुआ, गाड़ी की चपेट में आ गई और इसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर मृतक उनकी मौत हो गई। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में उपयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस मामले पर शोक जताते हुए कहा कि झारखंड की एक और बेटी हिम्मत वाले अपराधियों की शिकार हो गई। यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि राज्य में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। हेमंत सरकार के राज में गौ तस्करों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। इस तरह वाहन चेकिंग के दौरान पशु तस्करियों के द्वारा रौंदा गया और उस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, अभी भी आप चेते अविलंब इस तरह के अवैध धंधे पर सरकार रोक लगाए और उस पीड़ित परिवार को पुलिस के मैनुअल के अनुसार जो उनको पैसा मिले अतिरिक्त राज्य सरकार 1 करोड़ रुपया दे और पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। अवैध खनन मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड पर देने का आग्रह किया गया था। पंकज से 21 जुलाई से 26 जुलाई तक पूछताछ होगी। एक सप्ताह का मांगा गया था और 6 दिन का रिमांड। पीछे हटिए। अरे यार, कौन मोबाइल लगा रहा है? 26 तारीख तक, मतलब 26 तारीख को शाम में जेल जाना होगा। फिर इसको कोर्ट में पेशी होगी। 6 दिन का रिमांड, अभी 6 दिन का मिला। अच्छा सर, इसमें अभी तो यहाँ से पेशी के बाद जेल ही जाएंगे आज? हाँ, अभी तो कस्टडी में लेंगे। कस्टडी न्यायिक हिरासत? हाँ, कल से। प्रॉब्लम भी था, मेडिकल भी प्रॉब्लम था। उस मेडिकल जो प्रॉब्लम था उसका प्रिकॉशन जो इनके पास है वो प्रिकॉशन घर से आएगा। उसके बाद बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन की। सीएम 2 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं। दुमका हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन द्वारा सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि सीएम कल पुलिस लाइन मैदान में आयोजित सरकारी कार्यक्रम सर्वजन पेंशन योजना सहित परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी इन दिनों पूरे देश भर में संगठन विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। अभियान के तहत पूरे देश भर में 8,47,753 सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश में संगठन को धार देने के लिए प्रखंड से लेकर प्रदेश तक कार्यकारिणी बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त तक प्रदेश कार्यकारिणी पूरी कर ली जाएगी। प्रकाश जोशी जी जो आए हैं यही सारी चीजें कर रहे हैं और प्रदेश की भी कमेटी बन रही है। आपको मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त तक सारी कमेटी बनेगी, और मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से प्रदेश के डेलीगेट वगैरह का चुनाव हो चुका है उस हिसाब से हम लोग 15 अगस्त तक सारी कमेटी भी बनाने का काम करेंगे। हालांकि ये काम चुनाव आयोग का है जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया है, तो उस चुनाव निर्वाचन आयोग वो फैसला करेगा, लेकिन हम समझते हैं
की जो प्रक्रिया चल रही है 15 अगस्त तक स्टेट डेलीगेट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जहां पर जो चुनाव के माध्यम से हो पाएगा वो किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार बने 3 वर्ष होने को हैं। उन्होंने वादा किया था सरकार के आते ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन यह सरकार पिछड़ों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने 3 साल पहले जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीना के अंदर जो है पिछड़ों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन 3 महीने के जगह में 3 साल हो गए, आज तक हेमंत सोरेन सरकार जो है पिछड़ों का आरक्षण को बढ़ाने का काम नहीं किया है। बराबर जो है विधानसभा में जब मामला आता है तो वहाँ टालने का प्रयास करता है, टालते रहा है और अभी तक नहीं किया है। जहाँ राज्य में पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव में जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको समाप्त करने का काम किया है और 3-4 महीना से हम लोग चुप थे चुनाव के कारण। अब हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। आज हम लोग का मुख्य विषय है पिछड़ों का आरक्षण जो है 14% से बढ़ा करके 36% किया जाए। पिछड़ों का आबादी को 56% को देखते हुए, और नहीं तो हम लोगों ने आज फैसला लिया है कि प्रत्येक जिला में हम लोग जो है जो डीसी होते हैं, डीसी के कार्यालय में हजारों हजार के संख्या में प्रत्येक जिला में हम लोग जो है प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सिविल कोर्ट लोहरदगा में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके तैयारी को लेकर पीडीजे सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर पाल ने बैंक प्रबंधकों के साथ सिविल कोर्ट परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैंक से जुड़े मामलों के निष्पादन को लेकर पीडीजे ने मौके पर बैंक प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के तैयारियां जैसे पूर्व की तरह हुआ करती थी, उसी रास्ते पर चल रहे हैं हम लोग। चूँकि 13 अगस्त को आयोजित होना है राष्ट्रीय लोक अदालत और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है 15 अगस्त को, इसलिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत का कुछ विशेष महत्व है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमारे न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उसके साथ साथ में प्री लिटिगेशन के मामले, जिसमें बैंक में जो लोन रिकवरी के केसेज हैं, मोटर व्हीकल के केसेज हैं, चेक बाउंस के केसेज हैं और छोटे मोटे जो कंपाउंडेबल केसेज हैं जो कि आसानी से जिसका निपटारा है मीडिएशन के माध्यम से किया जा सकता है। मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।